कन्वर्जन को याद रखिएगा, यही कन्वर्जन क्या करता है एग्जाम में पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तब बताइएगा दूरी का, किसका दूरी। जय हिंद दोस्तों। देखिए ये फिजिक्स का क्लास चौथा है, क्या फिजिक्स का क्लास चौथा है, जिसमें कि हम आज क्या डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अलग अलग मात्रक को मापने का मापन। क्या करेंगे, अलग अलग मात्रक को मापने का मापन, मतलब दूरी को हो गया, द्रव्यमान का हो गया, सके मतलब समय का हो गया, उसको किस किस मापक से क्या करते हैं मापते हैं उसको देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम था मात्रक और बीमा। क्या था, मात्रक और बीमा चैप्टर का नाम था। हम फिजिक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें कि आज जो क्लास है मतलब लेक्चर नंबर क्या है, चौथा है। क्या है, क्लास नंबर 4 है। आज की क्लास में क्या देखेंगे, अलग अलग मात्रकों को क्या करेंगे मापने का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उसको क्या करेंगे देखेंगे। क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट मतलब जिस चीज़ से मापते हैं उसको देखेंगे, जिसके कि एग्जाम के लिए क्या होता है, ये वाला पॉइंट आपको मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या होता है, जीके के रूप में ज़्यादा पूछता है इस वाले पॉइंट से। तो चलिए पहले हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे क्या लंबाई का। क्या देखेंगे, लंबाई का। क्या देखेंगे, लंबाई का। लंबाई को किस किस चीज़ से मापते हैं, लंबाई को किस किस चीज़ से मापते हैं, मतलब क्या क्या इसका मापन का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। लंबाई में पहले देखेंगे क्या, लंबाई में पहले देखेंगे क्या प्रकाश वर्ष के बारे में। क्या देखेंगे, प्रकाश वर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। क्या बोलते हैं, LIGHT, लाइट, YEAR, लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। शॉर्ट में इसको LY से भी लिखते हैं। क्या करते हैं, LY मतलब लाइट ईयर। देखिए लाइट ईयर किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है, लाइट ईयर। जब बोलता है बच्चा क्या समझता है, बच्चा समझता है क्या लिखा है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका होगा, समय का, जो कि क्या होता है गलत होता है। ये किसका होता है, लंबाई का। किसका, लंबाई का मात्रक होता है। किसका, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, लंबाई का। किसका, लंबाई का, जिसको बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी भी इसको बोलते हैं। लंबाई एक प्रकार क्या है, लंबाई एक प्रकार का दूरी है। क्या है, लंबाई एक प्रकार का दूरी है। आपसे पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आप बताइएगा दूरी का। किसका, दूरी का। देखिए प्रकाश वर्ष में लिखा है वर्ष, लेकिन ये मत समझिएगा कि समय का मात्रक होता है, ये समय का मात्रक नहीं होता। किसका मात्रक होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। किसका, दूरी का। अब प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको है, पहले इसको समझिए। देखिए अगर सिंपल में समझाना होगा तो क्या बताइएगा कि एक साल में कितना, एक साल में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। मतलब एक साल में कितना, एक वर्ष, वर्ष को क्या बोलते हैं, साल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल। मतलब एक ईयर में, एक ईयर मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, क्या, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। क्या, तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। मतलब एक साल में कितना, एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी किस स्पीड से, प्रकाश का आपको पता होगा चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या, अगर प्रकाश एक साल में अगर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से क्या करेगा, स्पीड से चलेगा, कितना, एक साल में, कितना, एक साल में, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। जो दूरी तय करेगा ना उस दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आप बताइए किसका, दूरी। किसका, दूरी का। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। देखिए इसको समझिए, यहाँ आपको दिखाते हैं। देखिए एक वर्ष में कितना महीना, एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन। कितना होता है, 365 दिन होता है। कितना होता है, 365 दिन होता है। 365 दिन हुआ, कितना, 365 दिन। और एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। कितना होता है, 24 घंटा। और एक घंटा में काम कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। कितना, 60 मिनट। और एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। इसको क्या हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया दूरी। कितना हो गया, दूरी। कितना स्पीड चलता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना स्पीड चलता है।
जब इसको गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आएगा कितना, आएगा कितना हो गया, ये निकल गया 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना निकला, 1 प्रकाश वर्ष। कितना निकला, 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना हुआ, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है और एक दिन में 24 घंटा होता है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में 60 सेकेंड होता है। जब कितना प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। कितना आता है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। कितना आता है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। देखिए, और 1 मीटर, देखिए आप जानते होंगे कि 1 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। देखिए इसको जब किलोमीटर में लिखिएगा तो क्या होगा, किलोमीटर में यहाँ क्या होगा, जैसे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे 1000 से भाग देंगे तो यहाँ कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 12 जीरो बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻12 मीटर। क्या होगा, 12 किलोमीटर। क्या होगा, किलोमीटर। ये आपसे किलोमीटर में पूछेगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में कितना होता है, तो आप बताइएगा, अब क्या बताइएगा, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। जैसे क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। क्या होगा, किलोमीटर में। देखिए 9.46 को लगभग क्या लिख देते हैं, लगभग 10⁻16 मीटर लिखते। क्या करते हैं, 10⁻16 मीटर लिखते हैं इसको लगभग में। ये भी दिया रहता है ऑप्शन में। एक और लिखा रहता है, इसी को कन्वर्जन में लिखा रहता है 10 पेटा। क्या लिखा रहता है, 10 पेटा। ये भी होता है। इस तीनों क्या कीजिएगा, कन्वर्जन को याद रखिएगा। 10 पेटा क्या होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 10 पेटा होता है। 10 पेटा मीटर होता है। कितना होता है, 10 पेटा मीटर। कितना होता है, देखिए पूछेगा प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको है, तब बताइएगा कि 1 साल में कितना, 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, क्या तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश के चाल कितना होता है, प्रकाश के चाल को c से लिखते हैं, जो कि होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। जब इसको कन्वर्ट किए, क्या इसको जब कन्वर्ट किए कितना आया, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ये याद रखिएगा। क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। कितना, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। लगभग 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। इसको किलोमीटर में जब कन्वर्ट कीजिएगा कितना आएगा, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। कितना आया, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। और पेटा मीटर में कितना आता है, पेटा मीटर बराबर होता है 10 पेटा मीटर। 1 प्रकाश वर्ष का क्या हुआ, कन्वर्जन। इस कन्वर्जन को याद रखिएगा। यही कन्वर्जन क्या करता है, एग्जाम में पूछता है। पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तब बताइएगा दूरी का। किसका, दूरी। स्टार पॉइंट में लिख लीजिए यहाँ पे, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका, दूरी का मात्रक है। क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए अगला देखते हैं, पारसेक। क्या देखेंगे, पारसेक। ये अगला क्या देखते हैं, अगला देखते हैं दूसरा नंबर में पारसेक। क्या देखते हैं, पारसेक। क्या देखते हैं, पारसेक। देखिए पारसेक का टेक्निकल टर्म आपको नहीं समझाते, आपको दिमाग में ये रखिएगा कि पारसेक जो होता है, पारसेक ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आप ये दिमाग में रखिएगा। दूरी को मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है, इकाई होता है, क्या होता है, पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक। पारसेक 2 शब्दों से मिलकर बना है। मतलब पारसेक जो होता है छोटा रूप है किसका, पैरालैक्स सेकेंड का। किसका, पैरालैक्स सेकेंड। क्या, पैरालैक्स सेकेंड। पैरालैक्स सेकेंड का देखिए, पैरा से क्या लिखा है, पैरालैक्स से लिया है पैरा, पार, सेकेंड को लिया है सेक। इसी को बोलते हैं। पूछेगा कि पारसेक जो है किसका मतलब छोटा रूप है, तो आप बताइएगा पैरालैक्स। किसका, पैरालैक्स का। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है, पारसेक। कितना है, पारसेक। और 1 पारसेक कितना, 1 पारसेक। 1 पारसेक बराबर कितना होता है, 1 पारसेक बराबर कितना दूरी होता है, 1 पारसेक बराबर कितना मीटर होता है। क्योंकि दूरी किस में मापते हैं, दूरी को मापते हैं मीटर में। इसीलिए जितना भी यहाँ आएगा मात्रक, क्या आएगा, मात्रक, उसको किस में मापेंगे, मीटर में। किस में,
मीटर में। क्या मापेंगे? मीटर में, क्योंकि दूरी किस में मापते हैं? मीटर में। क्या मापते हैं? मीटर में। एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है? आपसे ये पूछे। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर प्रकाश वर्ष में देखिएगा तो कितना होता है? प्रकाश वर्ष में देखिएगा तो होता है, अगर प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो आप बताइएगा कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, किसमें? मीटर में, तो वो होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। कितना होता है? 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। कितना होता है? 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। इसको आप केजी में कन्वर्ट कीजिए, किसमें? केजी में। तो ये भी याद रखिएगा, 3.08 गुना 10⁻, इसमें क्या होगा? 3 घट जाएगा। क्या होगा? 3 घट जाएगा, क्योंकि 1013 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 3.08 गुना 10⁻13 किलोमीटर। क्या? ये जितना भी दूरी मापते हैं, देखिए क्या है? लंबाई दूरी, ये प्रकार क्या है? दूरी को ही मात्रा कहता है, इसको मीटर में मापते हैं। ये जितना भी मापते हैं, ये बड़ी बड़ी दूरियों को मापने में क्या होता है? इसका उपयोग होता है। जैसे इसी के लिए इसको बोलते हैं खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं? खगोल इकाई बोलते हैं। पूछेगा पारसेक क्या है, तो आप बताइएगा एक प्रकार के खगोलीय इकाई, क्योंकि यह ब्रह्मांड के बड़ी बड़ी दूरियों को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया। चलिए तीसरा हम क्या देखते हैं? तीसरा हम देखेंगे, पारसेक हो गया, पहला पढ़े थे प्रकाश वर्ष, दूसरा पारसेक, तीसरा क्या? तीसरा पढ़ेंगे खगोलीय दूरी। क्या पढ़ेंगे? खगोलीय दूरी। तीसरा हम लिखिए खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी। क्या लिखेंगे? खगोलीय दूरी। इसको बोलते हैं AU। क्या बोलते हैं? AU। AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हिंदी में बोलते हैं खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या होता है, इसको समझिए। यहाँ आप समझाते हैं, क्या करते हैं? यहाँ आप समझाते हैं। देखिए खगोलीय दूरी कहते हैं किसको है? ये क्या हुआ? ये हुआ बीच में सन होता है। क्या होता है? सन, जिसको बोलते हैं सूरज। क्या बोलते हैं? सूरज। ये हुआ सन। सन के चारों ओर, क्या? सन के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाता है, क्या करता है? सन के चारों ओर पृथ्वी क्या करता है? चक्कर लगाता है। कैसा? परवलयाकार में। परवलयाकार में क्या करता है? सन के चारों ओर क्या करता है? पृथ्वी चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? अर्थ। कैसा करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? अर्थ चक्कर लगाता है। इसी को क्या बोलते हैं? जैसे अर्थ चक्कर लगाता है, तो इनके बीच का जो औसत दूरी होता है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी ही क्या कहलाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखिए सूर्य एवं पृथ्वी। क्या? सूर्य एवं पृथ्वी। सूर्य एवं पृथ्वी की, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी को क्या? औसत दूरी को क्या बोलते हैं? औसत दूरी को ही क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। हम आपको क्या बताएं, खगोलीय दूरी किसको बोलते हैं? खगोलीय दूरी बोलते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब अधिकतम दूरी होता है, क्या होता है? अधिकतम दूरी। तो इसको क्या बोलते हैं? आप ये ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? ज्योग्राफी में। जब अधिकतम दूरी होता है तो इसको बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं? अपसोर। क्या बोलते हैं? अपसोर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एपिहीलियन। क्या बोलते हैं? एपिहीलियन। क्या बोलते हैं? एपिहीलियन। ये कब देखने को मिलता है? मतलब अधिकतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी देखने को मिलता है 3 जुलाई को। कब? 3 जुलाई को। कब? 3 जुलाई को। तो इस पॉइंट को भी क्या कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। और ये सबसे कम जो दूरी देखने को मिलता है सूर्य और पृथ्वी के बीच जो सबसे कम दूरी देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है? 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी को देखने को। उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। हिंदी में बोलते हैं उपसौर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि
सूर्य और पृथ्वी के औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। खगोलीय इकाई बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। जो 3 जुलाई को देखने को मिलता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपीहीलियन। क्या बोलते हैं? एपीहीलियन। और नज़दीक दूरी जो होता है उसको बोलते हैं क्या? उपसौर। हिंदी हिंदी में बोलते हैं उपसौर, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहीलियन। जो कब देखने को मिलता है? 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी को। इसका क्या रखिएगा? अब कन्वर्ट मतलब जो ऐसे जैसे इसको याद किए हैं मीटर में। मीटर में कितना होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना मीटर होता है? 496 गुना 10⁻11 मीटर। कितना होता है? 11 मीटर। 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। कितना? देखिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। इसको आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर लीजिए। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या पड़ेगा? 1000 से भाग देंगे। क्या देंगे? 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.496 गुना 10⁻3 घटाइए तो कितना होगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। तो कितना हो गया? किलोमीटर में। किलोमीटर में कितना आ गया? 1.496 गुना 10⁻8 किलोमीटर। कितना? किलोमीटर। इसको आप क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। कितना? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। कितना होता है? 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। किलोमीटर में आ जाता है 10⁻8। क्या आता है? 10⁻8 आता है। देखिए, इसी को लगभग लगभग क्या कर लेते हैं? डेढ़ मान लेते हैं। 1.5 गुना 10⁻8 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके लगभग है? लगभग लगभग 5 को लगभग मानते हैं। तो क्या होगा? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। अगर किलोमीटर में देखिएगा कितना होता है? किलोमीटर में 1.496 गुना 10⁻8 मीटर होता है, 8 किलोमीटर होता है। और लगभग लगभग देखिएगा तो होता है 1.5 गुना 10⁻8 किलोमीटर, जिसको बोल सकते हैं 15 करोड़। क्या बोलेंगे? 15 करोड़ किलोमीटर। क्या बोलेंगे? 15 करोड़ किलोमीटर। ये सब जितना भी लिखा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं? खगोल इकाई। क्या हुआ? खगोल इकाई, जिसको भी क्या बोलते हैं? जिसमें कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, पारसेक हो गया और प्रकाश वर्ष हो गया। क्या हो गया? खगोल इकाई। ऐसे ही पूछेगा कि अब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप बताइएगा दूरी में। दूरी में किसको मापते हैं? खगोल इकाई मानते हैं, क्योंकि दूरी ब्रह्मांड में सबका उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी दूरियों का उपयोग कर, बड़ी बड़ी दूरी को मापने में क्या करते हैं? इस सब का उपयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर देखेंगे समुद्री दूरी। क्या? समुद्री दूरी जो होता है उसको किस में मापते हैं? नॉटिकल मील में। किस में? नॉटिकल मील। एनएम का मतलब क्या हुआ? नॉटिकल मील। क्या हुआ? नॉटिकल। क्या हुआ? नॉटिकल मील। किसको बोलते हैं? नॉटिकल मील। ये भी एक प्रकार क्या है? दूरी है। आपसे पूछेगा समुद्री दूरी को किस में मापते हैं? समुद्री दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील में। किस में? नॉटिकल मील में। आपसे पूछेगा कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तब क्या? 1852। कितना होता है? 1852 मतलब 1852 मीटर। क्या हुआ? 1852 मीटर हुआ। जब इसको किलोमीटर में लिखेंगे कितना होगा? 1000 से भाग देंगे कितना होगा? 1.852। ये हो गया किलोमीटर में। किस में? किलोमीटर में। पूछेगा किलोमीटर में तो आप बताइएगा 1.852 किलोमीटर होता है। अगर मीटर में पूछेगा तो क्या बताइएगा कि 1852 मीटर होता है। कितना? 1852। ये जो लगभग लगभग इसको लगभग मान लेते कितना? 1.5 किलोमीटर। कितना मान लेते? 1.6 किलोमीटर के आसपास मान लेते हैं। 1.852 को क्या मान लेते हैं? 1.6 किलोमीटर के आसपास मान लेते। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखेंगे 5 नंबर। क्या देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे एंगस्ट्रम। क्या देखेंगे? एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को भी किस में मापते हैं? मीटर में ही मापते हैं। एंगस्ट्रम को लिखते हैं F ऐसे करके नोट देते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रम। क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम क्या? एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। कितना आता है? 10⁻−10 मीटर। देखिए, एक होता है एक फर्मी। क्या होता है? एक फर्मी। क्या होता है? फर्मी को भी किस में मापते हैं? मीटर में ही मापते हैं। एक फर्मी बराबर कितना होता है? एक फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। कितना होता है? 10⁻−15 मीटर। देखिए, इसका एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। और एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। देखिए, ये हुआ परमाणु। देखे होंगे, ये हुआ परमाणु का नाभिक। क्या हुआ? नाभिक। ये हुआ पूरा परमाणु। परमाणु में क्या होता है? परमाणु में होता है एक नाभिक होता है। परमाणु में क्या होता है? नाभिक।
तो नाभिक का त्रिज्या, क्या नाभिक का त्रिज्या जो होता है, नाभिक का त्रिज्या वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये हुआ नाभिक। क्या हुआ? नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? नाभिक का त्रिज्या 10⁻−10 मीटर होता है, जो कि लगभग कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो पूछेगा कि नाभिक का त्रिज्या, तब बताइएगा 1 एंगस्ट्रॉम, जिसका मान कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। उसके बाद परमाणु, ये पूरा हो गया परमाणु। क्या हुआ? ये हुआ अंदर, बाहर से अंदर पूरा जो भाग हुआ ये हुआ परमाणु। क्या हुआ? परमाणु का त्रिज्या। किसका त्रिज्या? परमाणु का त्रिज्या। परमाणु का त्रिज्या होता है 1 फर्मी। क्या होता है? 1 फर्मी। और 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻−15 मीटर। क्या होता है? 10⁻−15 मीटर। इसको भी क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। इसको क्या होता है? ये हुआ नाभिक। नाभिक की त्रिज्या। नाभिक का त्रिज्या यही होता है। ये होता है परमाणु का त्रिज्या। क्या होता है? परमाणु का त्रिज्या होता है। जो समझाने वाला था उसको क्या किया? लिख कर समझा दिए। अब जो बचा है उसको क्या किया? पहले से लिख ली है, ताकि ये डाटा है। क्या है? डाटा है किसका? दूरी को मापने वाला मीटर में। इसको क्या कीजिए? याद कीजिए। जिस पर स्टार लगा दिए उसको तो कन्फर्म क्या करना है? याद करना है। ये जो पूछा गया है, क्या है? एग्जाम में पूछा गया है। ये भी क्या है? एग्जाम में पूछा गया। क्या है? ये भी एग्जाम में क्या है? पूछा गया है। ये भी एग्जाम में क्या हुआ? पूछा गया है। उसके बाद ये जो लिखे हैं 1 गज, ये भी क्या है? मतलब इतना जो लिखे हैं ये भी क्या है? ये एग्जाम में क्या है? पूछा गया। क्या है? एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 1 मील भी क्या है? मील भी दूरी का ही मात्रक है। क्या? मील भी होता है। मील को भी किस में मापते हैं? दूरी में। मतलब दूरी में ही, दूरी का ही मात्रक क्या है? मील है, जिसको किस में मापते हैं? मीटर में। किस में? मीटर में। आपसे पूछेगा 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो आप बताइएगा 1.6 किलोमीटर होता है। कितना? 1.6 किलोमीटर होता है। कितना? 1.6 किलोमीटर। आपसे पूछेगा फीट में कितना है, तो आप बताइएगा 5280 फीट होता है। कितना? 5280 फीट होता है। कितना? 5280 फीट होता है। ऐसे ही पूछेगा 1 मील बराबर कितना फॉरलॉग होता है, तो आप बताइएगा कि 8 फॉरलॉग होता है। कितना? 8 फॉरलॉग होता है। और 1 फॉरलॉग बराबर कितना होता है? 1 फॉरलॉग बराबर होता है 10 चेन होता है। कितना होता है? 10 चेन होता है। यहाँ याद रखिए। 1 फेदम बराबर अगर फीट में पूछेगा तो आप बताइएगा कितना? 10 फीट होता है। कितना? 10 फीट होता है। और मीटर में पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? मीटर में 1.8 मीटर होता है। कितना? 1.8 मीटर होता है। और 1 फीट बराबर 10 इंच होता है। कितना होता है? 10 इंच होता है। और 1 इंच बराबर 2054 इंच होता है। 2054 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 2054 सेंटीमीटर होता है। देखिए ये तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? पूछेगा 1 नैनोमीटर। कितना? 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो अगर मीटर में पूछेगा तब बताइएगा 10⁻−9 मीटर होता है। कितना? 10⁻−9 मीटर होता है। जब पूछेगा सेंटीमीटर में तो इसमें से 2 पावर घटा दीजिएगा, क्योंकि जब इसमें 100 मतलब 10⁻2 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। 10⁻7 सेंटीमीटर। जब पूछेगा माइक्रोमीटर में 10⁻6 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। कितना होता है? 10⁻6 मीटर। पूछेगा 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है, तो आप बताइएगा 10⁻3 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 1 नैनोमीटर बराबर। इसी में पूछेगा मिलीमीटर में कितना होता है? मिली माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर में 1 मिली माइक्रोमीटर होता है। कितना? 1 मिली माइक्रोमीटर होता है। इसको आप क्या कीजिएगा? याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। पूछेगा गीगामीटर में कितना होता है? गीगामीटर में तो आप बताइएगा 10⁻9 - 1 होता है। कितना? 10⁻9 - 1 होता है। डेसीमीटर में कितना होता है? डेसीमीटर में 10⁻−1 होता है। कितना? डेसीमीटर में 10⁻−1 होता है। कितना? 10⁻−1 होता है। उसके बाद 1 टेरामीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। कितना? 10⁻12 मीटर होता है। और एक एक्सरे इकाई कितना होता है? 10⁻13 मीटर। कितना? 10⁻13 मीटर। ये जितना भी लिखे थे किसका था? ये दूरी का। क्या था? दूरी का मात्रक, जो अलग अलग क्या था? अलग अलग मापते हैं। दूरी को ही अलग अलग कैसे मापते हैं, ये इसका इकाई था। चलिए अगला देखते हैं द्रव्यमान का। क्या
यहाँ आप ऊपर पर लगाइएगा द्रव्यमान, जैसे लगाए थे ना दूरी, उसी प्रकार यहाँ पर लगाइएगा द्रव्यमान का मापन। क्या? द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन जो है मतलब किस किस रूप द्रव्यमान को किस किस तरह से मापते हैं, कौन कौन सी इकाई है, उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए क्या देखते हैं, द्रव्यमान का मापन। क्या देखते हैं, द्रव्यमान को किस किस मात्रक में मापते हैं उसको देखते हैं। देखिए आपसे पूछेगा 1 किलोग्राम, क्या 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। 1 केजी में, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो आप बताइएगा 1000 ग्राम होता है। कितना? 1000 ग्राम होता है। आप तो ये जानबे करते होंगे। 1 क्विंटल में कितना होता है, 1000 केजी को। 1000 केजी को क्या बोलते हैं, 1000 केजी को 1 क्विंटल बोलते हैं। 1 मीट्रिक टन क्या बोलते हैं, 1000 केजी को 1 मीट्रिक टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी होता है। इसमें आप टिक लगाइए, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम में। क्या हुआ, पूछा गया। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है, 1.4 सूर्य का द्रव्यमान। क्या? 1.4 में जब सूर्य के द्रव्यमान से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 चंद्रशेखर सीमा जो कितना आएगा, 2.765 गुना 10⁻30 केजी। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, सन ऑफ मास। ये आप किसको पढ़ते, इसको पढ़ते हैं सन ऑफ मास। मास का मतलब सन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 1.98 गुना 10⁻30 केजी। कितना होता है सूर्य का द्रव्यमान, 1.98 गुना 10⁻30 केजी। किसका, सूर्य का द्रव्यमान। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 453.6 ग्राम होता है। और ये भी याद रखिएगा 1 औंस बराबर कितना होता है, 28.35 ग्राम होता है। उसके बाद 1 कैरेट बराबर कितना होता है, 0.2 ग्राम होता है। कितना, 0.2 ग्राम होता है। देखिए इसमें भी जो है, इसमें आप समझ गए होंगे कि मेन रूप से क्या था, मेन रूप से हम क्या पढ़ना था, अलग अलग मात्रा का मापन। क्या पढ़ना था, अलग अलग मात्रा का मापन, जिसमें कि हम आपको क्या बताएं हम आपको दूरी का, क्या दूरी का बताएं, उसके बाद द्रव्यमान का बताएं। अगला क्लास जो होगा, अगला क्लास, उसमें हम बताएंगे कि छोटे और बड़े मात्रक के राशियों को कैसे व्यक्त करते हैं। उसके लिए कौन सा मतलब 10 पावर जो घात वाला आप याद करते होंगे, देखते होंगे किताब में इंडेक्स बना कर रहता है, उसको क्या करेंगे, लिखाएंगे। क्या करेंगे, छोटे और बड़े दूरी को 10 पावर घात के रूप में कैसे लिखते हैं उसको लिखाएंगे। उसके बाद किसका किसका बीमा समान होता है और कौन बीमाहीन राशि है। क्या है, बीमाहीन राशि है, उसको क्या करेंगे, देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। मतलब इसका एक क्लास और होगा। क्या होगा, एक क्लास होगा थ्योरी का। क्या होगा, एक क्लास थ्योरी होगा। थ्योरी होने के बाद अगला क्लास में क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट मात्रा होगा वो भी आपको कराएंगे। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप बताइएगा कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट नहीं करते हैं, जो भी लोग वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते। कमेंट में बताइएगा कि हम क्या इसमें इम्प्रूव और कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।